हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशो पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या होगा? सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का समाजशास्त्र। एक्चुअली में ये जो धर्म का समाजशास्त्र है ना, ये सोशोलॉजी की ही एक ब्रांच का नाम है। ये सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन सोशोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में मौजूद जो भी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो ईश्वर से संबंधित हैं, कोई चाहे वो प्लेस हो, कोई पर्सन हो, या कोई परंपरा हो, कोई रीति रिवाज हो, वो सारी चीज़ें हम सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म का समाजशास्त्र नाम की शाखा के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, धर्म का समाजशास्त्र, हम इसमें वही सारी चीज़ें डालेंगे जो कि स्पिरिचुअल हैं, है ना, जो भी गॉड से रिलेटेड हैं, जो भी धर्म से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू किससे करने जा रहे हैं? जैसा कि आप नाम देख रहे हो, साईं बाबा। ये भारत के पवित्र लोगों में से एक माने जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके नाम पे एक ट्रस्ट भी बना हुआ है जिसका नाम है साईं बाबा संस्थान। ठीक है, ये संस्थान क्या करता है? साईं बाबा जी की जो भी शिक्षा दीक्षा है उसका प्रचार प्रसार करता है। इनसे संबंधित कई उसने बुक्स भी पब्लिश करवाई हैं। और वो जैसा कि साईं बाबा जी लोगों की को रोग मुक्त करने का भी काम करते थे, तो ये ट्रस्ट भी क्या करता है, इलाज करने का काम करता है लोगों का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साईं बाबा ने लैंडी गार्डन्स नाम का एक स्थान बनवाया था। ठीक है, और ये आप जानते हो हमेशा क्या करते थे, पेड़ पौधों को जल देते रहते थे, है ना, हमेशा पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के बारे में लोगों को अवेयर करते थे, है ना। तो इन्होंने लैंडी गार्डन्स बनवाया है। मोहिनी राज पंडित ने मराठी में इनके बारे में खूब लिखा है। साईं बाबा जब युवावस्था में थे तो कहा जाता है कि एक सन्यासी के रूप में आए और नीम के वृक्ष के नीचे बैठे, जहाँ उन्हें पहली बार देखा गया। अब वो जो जहाँ पे वो बैठे थे पहली बार, जिन्हें जहाँ पे उन्हें देखा गया, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? अब उस स्थान को क्या कहा जाता है? गुरु स्थान। वो स्थान जहाँ पे वो पहली बार नीम के नीचे बैठे हुए देखे गए, वो स्थान गुरु स्थान के नाम से आज फेमस है। लोग आज भी इस स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं भारी मात्रा में। आप ये जो इमेज देख रहे हो, ये वही स्थान है जिसे हम गुरु स्थान कहते हैं। साईं जी ने एक आध्यात्मिक जीवन जिया और दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने भक्तों को दे दिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से सैकड़ों रोगों को दूर किया। और पहली बार बाल्यावस्था में वो 1854 में शिरडी आए थे, और कहा जाता है कि उसके बाद वो शिरडी से चले गए। फिर 1858 में, यानी कि 4 साल बाद, एक बारात में फिर से शिरडी वापस आए और फिर पूरा जीवन उन्होंने वहीं शिरडी में व्यतीत किया। शिरडी में आने से पहले उन्होंने क्या किया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनका परिवार कैसा था, इसके बारे में कोई भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ है कि जो भी उनके संपर्क में आया वो उन्हें बिल्कुल ईश्वर से प्रतीत हुए। लोग कहते हैं कि उनके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्तियाँ थी और उनके चेहरे पर करुणा साफ झलकती थी। उनका पूरा चेहरा करुणामयी था और उनके पास आरोग्यकारी शक्तियाँ भी थीं। साईं बाबा उस बारात में एक साधारण व्यक्ति की तरह आए शिरडी में, और उन्हें कोई नहीं जानता था। फिर भी शिरडी में लोग उन्हें साईं कहने लगे। साईं मतलब होता है संत। कुछ समय बाद उन्हें साईं बाबा कहा जाने लगा। बाबा का मतलब होता है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो, है ना। शिरडी में अपने निवास के आरंभिक दिनों में बाबा अनासक्त और आत्मालीन रहते थे।
है ना। अनासक्त और आत्मलीन मतलब मेडिटेशन वाली पोजीशन में रहते थे, और हमेशा वो नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे। और धीरे धीरे वहीं पे रहने वाले कुछ लोगों ने उन्हें क्या किया, संत मानना शुरू कर दिया। लोग उनका आदर सम्मान करने लगे। उनकी एक असाधारण भक्त थी जिसका नाम था बैयाजी बाई। बैयाजी बाई, जो गांव में, गांव के पास जो जंगल था उसी के पास रहती थी। कहा जाता है कि गांव के आसपास जंगल थे तो उसी में बैयाजी बाई रहती थी। और वो क्या करती थी, हमेशा अपने साथ जो भी भोजन लाती थी वो हट करके, मतलब ज़िद करके साईं जी को खिलाती थी, और बिल्कुल माँ की तरह उन्हें स्नेह देती थी और उन्हें भोजन करवाती थी, और फिर वापस अपने घर वापस चली जाती थी। कुछ समय बाद ऐसे ही चलता रहा, और कुछ समय बाद क्या हुआ, बाबा जी गांव के ही पास एक टूटा फूटा मस्जिद बना हुआ था, वहाँ पर रहने लगे थे वो, और अपनी मृत्यु के समय तक वो वहीं रहे। लोग कहते हैं कि मस्जिद में रह करके उन्होंने क्या किया, मस्जिद को पवित्र कर दिया, और जिस मस्जिद में वो रहा करते थे वो आज लोकप्रिय पूजा स्थल बन चुका है, जिसका नाम क्या है, द्वारका माई। और इसे कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण जी का वास स्थान भी कहा जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि अपनी युवावस्था में वो कुश्ती किया करते थे, उनको कुश्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो अपने पैरों में नूपुर यानी कि घुंघरू बांधकर बिल्कुल दैवीय हर्षोल्लास के साथ गहन अवस्था में नृत्य करते रहते थे, नाचते रहते थे, गाते रहते थे। फ़ारसी में गाते थे, अरबी में गाते थे, और बहुत बार कबीर और दूसरे जो भी फेमस संत थे उनके गीत गाया करते थे। और इनकी जो वेशभूषा थी, इनका जो पहनावा था वो बहुत ही विशिष्ट था। वो काफनी पहना करते थे। काफनी मतलब एक लंबा कुर्ता, अपने सिर पर एक लंबा कपड़ा बांधते थे ताकि बाएं कान के पीछे वो लटका हो, ठीक है, इसलिए एक लंबा सा कपड़ा बांधते थे। साईं बाबा की जो आदतें थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा सरल थी। वो बैठने और या फिर सोने के लिए एक बोरे का इस्तेमाल करते थे, है ना, बोरा आप लोग जानते होंगे, और सिर के नीचे क्या करते थे, ईंट रख करके सोते थे। इस तरीके से वो पूरी तरीके से एक साधारण जीवन जी रहे थे, और एक तपस्वी और एक फ़कीर की तरह रहा करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरीके का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं, इतना कठिन, इतनी दिक्कतों भरा, तो उन्होंने कहा कि उस ऐश्वर्यपूर्ण और विलासिता से अच्छी तो ये सरल आदतें हैं। उनका कहा जाता है चेहरा बड़ा ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा मन को मोहित करने वाला था, और कहते हैं कि उन्हें जिसने एक बार भी देख लिया वो तुरंत उनका भक्त बन जाता था, कभी उन्हें नहीं भूलता था। और अगर उनके व्यवहार की बात करें तो उनका व्यवहार पूरी तरीके से करुणामयी था, लेकिन कभी कभी उनकी ये करुणा क्रोध के रूप में भी प्रस्फुटित हो जाती थी। कहते हैं कि ये ईश्वरीय प्रेरणा से होती थी। जैसे एक समुद्र जब बहुत सारी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं और कुछ समय बाद बिल्कुल शांत हो जाता है, गंभीर, बिल्कुल उसी तरह उनका क्रोध भी कुछ समय बाद बिल्कुल शांत हो जाता था। और कहते हैं कि वो जो उनका क्रोध होता था वो दूसरों के हित में होता था। जैसे एक माँ जब बच्चे पर क्रोध करती है तो वो उसके हित के लिए ही करती है। तो उस तरीके का एक दैवीय उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति दिखाई देती थी, जो कि उनके भक्तों की रक्षा के लिए ही होती थी। ये किसी भी तरीके से नकारात्मक नहीं था। वो शिरडी के अलग अलग घरों में जाया करते थे और भिक्षा मांगते थे, और जो भी उन्हें भिक्षा में मिलता था वो अपने भक्तों के साथ मिलकर के खाया करते थे, और कभी भी उन्होंने खाद्य का संग्रह नहीं किया। साईं जी को आम आदमी का भगवान भी कहा जाता था।
वो पूरी तरीके से तपस्वी थे और अपने भक्तों के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और उन्हें जो भी मिला उन्होंने हमेशा भक्तों के साथ मिल बांट करके खाया। और उन्होंने कभी भी किसी जाति वर्ग में कोई भेदभाव नहीं किया, गरीब अमीर, जाति में ऊंचा नीचा, कभी भी इस तरीके के कोई भी भेदभाव नहीं किया। और कभी कभी उनके यहाँ अगर कोई फ़कीर आ जाया करता था तो वो उसके लिए भोजन भी पकाते थे। शिरडी में साईं जी के इस उनके व्यवहार ने, उनकी मनोवृत्तियों ने उन्हें गांव का प्रिय बना दिया था और धीरे धीरे लोग उनकी पूजा करने लगे थे। शुरू में साईं बाबा इसके बारे में बहुत अधिक उत्साही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस उपासना की लोगों को अनुमति दे दी, क्योंकि इससे भक्तों को अपार मन की शांति मिलती थी। और एक बार उन्होंने जनसाधारण को अपना आशीर्वाद दिया। साईं बाबा का आवास द्वारका माई मस्जिद सभी भक्तों के लिए हर समय खुला रहता था, जिससे भक्त अपने प्रेम और स्नेह को किसी भी समय जाकर के बाबा के प्रति व्यक्त कर सकते थे। उनके भक्त सभी वर्ग, जाति, धनी, गरीब सारे थे। एक भगवान की रचना के रूप में सब उनका स्वागत करते थे। वो अपने भक्तों को भगवान की रचना मानते थे, इसीलिए वो सारे भक्तों को स्वागत करते थे, अपने यहाँ आने देते थे किसी भी समय। कहते हैं कि शिरडी पहले बड़ा शांत गांव था, लेकिन जैसे ही लोगों को साईं जी के बारे में और इस जगह के बारे में पता चला, वहाँ पर असंख्य भक्त वहाँ पर उनके दर्शन के लिए आने लगे। और अब ये जगह बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक क्रियाकलाप की धुरी बन चुका है। वास्तव में कुछ लोगों ने अत्यंत ही खर्चीले अनुष्ठानों और कर्मकांडों के साथ शिरडी में साईं बाबा की पूजा अर्चना शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी बाबा की उपासना के इन सभी प्रस्फुटनों से अनासक्त थे वो, और शांत प्रकृति के थे वो। उनके भक्त की संख्या तेज़ी से बढ़ी है और बाबा के समाधि लेने के तक साईं बाबा के अनेक भक्त थे। आज हमारे साथ साईं जी नहीं हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके चित्र को अगर हम ध्यान से केंद्रित होकर के देख लें तो साक्षात साईं जी को देखने के बराबर है। बाबा ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार किए और लोगों को रोगमुक्त किया, और हमेशा अपने भक्तों को एक पवित्र राख दी, जिसको उड़ी कहते थे वो, और उस राख में आरोग्यकारी क्षमता थी। वो लोगों का रोग दूर कर दिया करती थी वो राख। वो बाबा अपने भक्तों को दिया करते थे और सभी तरीके की बीमारियों को वो भक्तों की दूर कर दिया करते थे। तो आज के लिए इतना ही, और इनके जो भी चमत्कार हैं जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।